सुबह की पहली किरण जैसे ही ठाकुर हवेली की खिड़कियों से भीतर आई, पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। आज अहाना का बीए का रिजल्ट आने वाला था। वही अहाना जिसे कभी इस घर से निकाल देने की बातें की जाती थीं, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। हर सांस में एक बेचैनी, एक उम्मीद थी। दुर्गा देवी पूजा घर में बैठी थीं। उनके होंठों पर माँ दुर्गा का नाम था, पर आंखों में दुआएं बस अपनी बहू अहाना के लिए थीं। अर्जुन, जो बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, अंदर से बेहद घबराया हुआ था। दोनों जानते थे, यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये अहाना के सपनों, आत्मसम्मान और उसके पूरे अस्तित्व की परीक्षा थी। घर के हर कोने में सन्नाटा था, घड़ी की टिक टिक जैसे हर किसी की धड़कन गिन रही थी। और तभी मोबाइल की स्क्रीन चमकी। रिजल्ट आउट। सबकी नज़रें एक पल में उसी ओर उठीं। अहाना ने कांपते हाथों से रिजल्ट खोला, और अगले ही पल पूरा घर गूंज उठा। अहाना ने टॉप किया है। उस पल की खुशी शब्दों से परे थी। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू झरते रहे, पर वे आंसू गर्व के थे। अर्जुन की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उसके दिल पर जमी धूल साफ कर दी हो। अहाना ने न सिर्फ परीक्षा पास की थी, बल्कि अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपने कर्म से सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। अब वही अहाना, जिसे एक वक्त पर घर की शर्म कहा गया था, आज पूरे ठाकुर परिवार की शान बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, यह इंसानियत की भी है। जब पूरा घर पिशमनी के खिलाफ खड़ा था, तब अहाना ने सबसे अलग रास्ता चुना। वह बदला नहीं चाहती थी, वह न्याय चाहती थी। उसने कहा, जिसने गलती की है, उसे उसकी औलाद ही सजा दे, क्योंकि तभी इंसाफ भी होगा और रिश्ते भी टूटेंगे नहीं। यह फैसला सबके लिए हैरान करने वाला था। अहाना ने सजा तय करने की जिम्मेदारी पोल्टू को दे दी, वही बेटा जो अपनी माँ की हर गलती के बावजूद सच और झूठ में फर्क समझ चुका था। सारे घर की नज़रें पोल्टू पर थीं, और फिर उसने जो कहा, उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। पोल्टू बोला, माँ ने जो किया, उसके लिए उन्हें सबसे पहले अहाना भाभी से माफ़ी मांगनी होगी, और ठाकुर जी, आपको भी, क्योंकि आपने इस अन्याय में उनका साथ दिया था। पूरा घर स्तब्ध रह गया। पिशमनी की आंखें भर आईं, उनका सिर झुक गया। ठाकुर जी का चेहरा उतर गया, मानो किसी ने उनसे उनकी अपनी परछाई छीन ली हो। और वहीं दुर्गा देवी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। उन्होंने महसूस किया, आज इस घर में सचमुच न्याय हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी थी अर्जुन की, उस अर्जुन की जिसने बार बार अहाना को अपमानित किया था, जिसने हर मोड़ पर उस पर शक किया, और जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी, तब भी एक बार भी उसका साथ नहीं दिया। अहाना जानती थी कि ठाकुर जी की चाल ने उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। वह यह भी जानती थी कि ठाकुरन जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पर सबसे बड़ा दर्द उसे इस बात का था कि जिस इंसान को उसका सहारा होना चाहिए था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। अब वही अर्जुन टूट चुका था। वह धीरे धीरे अहाना के सामने आया, सिर झुकाए, आंखों में पछतावा लिए बोला, अहाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। मैंने तुम्हें दर्द दिया। आज मैं सिर्फ तुम्हारी माफ़ी नहीं, तुम्हारे भरोसे का हकदार बनना चाहता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर नज़र उस जोड़ी पर टिकी थी, जो पहले एक दूसरे से दूर थी, पर अब उनके बीच बस सच्चाई और पछतावा था। दुर्गा देवी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब वही कर जो तेरे दिल को सुकून दे और तेरी बीवी के दिल को सम्मान। अर्जुन ने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। अहाना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मुझे माफ़ कर दो। अहाना की आंखों में आंसू थे, पर उनमें अब कमज़ोरी नहीं, सुकून था। जिसने उसे तोड़ा था, आज वही टूटा हुआ उसके सामने खड़ा था। ठाकुरन जी भी आगे बढ़ीं। उन्होंने कहा, अहाना, तूने जिस इंसाफ की राह चुनी, वो आसान नहीं थी, पर तूने साबित कर दिया कि असली ताकत औरत के भीतर होती है। वो माफ़ भी कर सकती है, और ज़रूरत पड़े तो दुनिया बदल भी सकती है। पूरा परिवार पहली बार अहाना को उसी सम्मान से देख रहा था जिसकी वह असल में हकदार थी। और तब अहाना मुस्कुराई, वह मुस्कान जो भीतर की जीत की थी। उसने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज अर्जुन ने वो हिम्मत दिखाई है, और मैं इसे अपनी जीत मानती हूँ।
उस पल बड़े घर की छोटी बहू ने एक बार फिर सबको सिखा दिया कि छोटी बहू होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि हर उस औरत के लिए मिसाल कायम की जो तब भी चुप रहती है जब दुनिया उस पर उंगली उठाती है। उस दिन ठाकुर परिवार में नई शुरुआत हुई। जहां पहले नफरत थी वहां अब माफी थी। जहां अविश्वास था वहां अब सम्मान था। और जहां कभी अहाना को ठुकराया गया था अब वही सबके दिलों की रानी बन गई थी। अब सवाल आपसे, क्या आपको भी लगता है कि अहाना का फैसला सही था? क्या माफ करना ही सबसे बड़ी जीत नहीं होती? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए प्राउड ऑफ अहाना। जिन्हें लगता है कि हर घर में दुर्गा देवी जैसी सास होनी चाहिए वे लिखें जय मां दुर्गा। और अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है तो दिल से लिखिए। सुबह की पहली किरण जैसे ही ठाकुर हवेली की खिड़कियों से भीतर आई, पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। आज अहाना का बीए का रिजल्ट आने वाला था। वही अहाना जिसे कभी इस घर से निकाल देने की बातें की जाती थीं, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। हर सांस में एक बेचैनी, एक उम्मीद थी। दुर्गा देवी पूजा घर में बैठी थीं। उनके होंठों पर माँ दुर्गा का नाम था, पर आंखों में दुआएं बस अपनी बहू अहाना के लिए थीं। अर्जुन, जो बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, अंदर से बेहद घबराया हुआ था। दोनों जानते थे, यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह अहाना के सपनों, आत्मसम्मान और उसके पूरे अस्तित्व की परीक्षा थी। घर के हर कोने में सन्नाटा था, घड़ी की टिक टिक जैसे हर किसी की धड़कन गिन रही थी। और तभी मोबाइल की स्क्रीन चमकी, रिजल्ट आउट। सबकी नज़रें एक पल में उसी ओर उठीं। अहाना ने कांपते हाथों से रिजल्ट खोला और अगले ही पल पूरा घर गूंज उठा। अहाना ने टॉप किया है। उस पल की खुशी शब्दों से परे थी। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू झरते रहे, पर वे आंसू गर्व के थे। अर्जुन की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उसके दिल पर जमी धूल साफ कर दी हो। अहाना ने न सिर्फ परीक्षा पास की थी, बल्कि अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपने कर्म से सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। अब वही अहाना, जिसे एक वक्त पर घर की शर्म कहा गया था, आज पूरे ठाकुर परिवार की शान बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, यह इंसानियत की भी है। जब पूरा घर पिशमनी के खिलाफ खड़ा था, तब अहाना ने सबसे अलग रास्ता चुना। वह बदला नहीं चाहती थी, वह न्याय चाहती थी। उसने कहा, जिसने गलती की है उसे उसकी औलाद ही सजा दे, क्योंकि तभी इंसाफ भी होगा और रिश्ते भी टूटेंगे नहीं। यह फैसला सबके लिए हैरान करने वाला था। अहाना ने सजा तय करने की जिम्मेदारी पोल्टू को दे दी, वही बेटा जो अपनी माँ की हर गलती के बावजूद सच और झूठ में फर्क समझ चुका था। सारे घर की नज़रें पोल्टू पर थीं, और फिर उसने जो कहा उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। पोल्टू बोला, माँ ने जो किया उसके लिए उन्हें सबसे पहले अहाना भाभी से माफ़ी मांगनी होगी, और ठाकुर जी आपको भी, क्योंकि आपने इस अन्याय में उनका साथ दिया था। पूरा घर स्तब्ध रह गया। पिशमनी की आंखें भर आईं, उनका सिर झुक गया। ठाकुर जी का चेहरा उतर गया, मानो किसी ने उनसे उनकी अपनी परछाई छीन ली हो। और वहीं दुर्गा देवी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। उन्होंने महसूस किया, आज इस घर में सचमुच न्याय हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी थी अर्जुन की, उस अर्जुन की जिसने बार बार अहाना को अपमानित किया था, जिसने हर मोड़ पर उस पर शक किया, और जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी तब भी एक बार भी उसका साथ नहीं दिया। अहाना जानती थी कि ठाकुर जी की चाल ने उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। वह यह भी जानती थी कि ठाकुरन जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पर सबसे बड़ा दर्द उसे इस बात का था कि जिस इंसान को उसका सहारा होना चाहिए था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। अब वही अर्जुन टूट